Hello students, I am Ashish Kadia. Welcome all of you my new YouTube channel Mathematical Origins. So students, today we will discuss about the solution of differential equation. Okay, what is the meaning of solution of differential equation? तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करने से पहले हम एक जनरल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक इक्वेशन है x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। अगर यहीं पे क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, सिंपली कर लेते हैं x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 जो है हम क्या बोलते हैं, ये x इज इक्वल टू 1 है, ये सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, अच्छा इसका दूसरा तरीका क्या है, मैं अगर x इज इक्वल टू 1 को कब सॉल्यूशन बोलूंगा, अगर मान लीजिए x इक्वल टू 1, x के जगह पे 1 अगर मैं पुट कर देता हूं तो कितना होता है 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3। हाँ कि नहीं, तो x के जगह पे अगर 1 पुट करते हैं तो 1 प्लस 2 कितना होता है 3 विच इज इक्वल टू 3। हाँ कि नहीं, तो x का ऐसा एक वैल्यू जिसको अगर मैं इक्वेशन में पुट करता हूं और मेरा अगर इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाता है तो उसको मैं क्या बोलता हूं, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बोलता हूं। हाँ कि नहीं, क्लियर। अच्छा दूसरा डिस्कस कर लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसको सॉल्व करने से हमें दो वैल्यू मिलेगा, y इज इक्वल टू 2 एंड 3। ठीक है, तो इसको तो सॉल्व करने से ये वैल्यू मिलता है। अगर डायरेक्टली मान लीजिए हमें दिया है y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 और पूछा है इज इट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो हमें कैसे पता चलेगा, y के जगह पे हम बस वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 10 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एलएचएस में पुट करने से हमें आरएचएस मिल रहा है। हाँ कि नहीं, तो हम बोल सकते हैं 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सिमिलरली 3 को पुट करने से अगर हमारा 0 आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड में तो हम क्या बोलेंगे, 3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बोलने का तरीका, बोलने का मतलब ये है कि मेरा अगर मान लीजिए कोई भी इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन कौन सा बनेगा, ऐसा एक वैल्यू या फिर एक्सप्रेशन बनेगा जिसको हम अगर इक्वेशन में पुट करने से अगर हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर, इतना सबको समझ में आ गया। ठीक है, यही सेम चीज हमें देखना है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या है, ऐसा एक एक्सप्रेशन जिसको अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करते हैं और वो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। तो सिंपली इसका पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, द सॉल्यूशन of a differential equation that is f(x,y) dy by dx d square y by dx square is equal to 0। ये कल हम देखे थे, ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ कि नहीं, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन सा बनेगा। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इतना is an expression of the form phi of x comma y is equal to 0 which satisfies the equation, ठीक है, जो कि ऐसा एक एक्सप्रेशन बनेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, जिसको अगर हम इक्वेशन में लेके पुट करते हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सबको डेफिनेशन समझ में आ गया।
एक सिंपल एग्जांपल लेके देख लेते हैं तो सबका क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल 1, मान लीजिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है हमें dy बाय dx प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। हमें ऑप्शन में दे दिया है, मान लीजिए पहले y इज इक्वल टू ई टू द पावर x दिया है। ठीक है, सेकेंड में दिया है y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस x। ओके, थर्ड में दिया है हमें y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। सी यहाँ पे क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, फोर्थ में मान लीजिए हमें दे दिया है y इज इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, एंड फिफ्थ में दिया है y इज इक्वल टू 3 ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो ये 5 एक्सप्रेशन दे दिए हैं। अब हमें पूछ रहा है इन पांचों एक्सप्रेशन में से कौन सा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, अब हम कैसे पता चलेगा कि कौन सा ये एक्सप्रेशन, इन पांचों एक्सप्रेशन में से कौन सा एक्सप्रेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा। सिंपली हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को लेके कहां पे पुट करना है, इक्वेशन में। अगर सेटिस्फाई कर गया तो हम क्या बोलेंगे, दिस एक्सप्रेशन इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ठीक है, तो पहला हम चेक करते हैं 1 के लिए। तो y इज इक्वल टू कितना है, e टू द पावर x। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन में क्या है, y की जगह पे हम e टू द पावर x पुट कर सकते हैं। dy बाय dx मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से हमें पहले क्या निकाल लेना है, dy बाय dx कितना होगा। तो dy बाय dx मतलब d बाय dx ऑफ e टू द पावर x। अब सबको पता है e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, सेम एक्सपोनेंशियल होता है, e टू द पावर x हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो हमें dy बाय dx का भी वैल्यू मिल गया, y का भी वैल्यू है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। अगर 0 मेरा आ गया तो हम क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू e टू द पावर x का एक सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, y तो इसकी जगह पे पुट कर देते हैं e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x इज इक्वल टू 2 e टू द पावर x। कोई चीज नॉट इक्वल टू 0, 0 हुआ क्या, नहीं हो रहा है। तो ये जो एक्सप्रेशन दिया है y इज इक्वल टू e टू द पावर x, ये एक सॉल्यूशन नहीं होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो तुम्हारा दिया है y इज इक्वल टू e टू द पावर x, इसको लेके चेक करते हैं। ठीक है, सेकंड को लेके चेक करते हैं। तो हमारा सेकंड में क्या दिया है, y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x। ठीक है, वैसे ही dy बाय dx निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, e टू द पावर d बाय dx ऑफ e टू द पावर माइनस x। ठीक है, e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x। क्लियर, सबको डेरिवेटिव पता है। ठीक है, तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x। ठीक है, अब हम इक्वेशन में पुट करके चेक कर लेते हैं dy बाय dx प्लस y। तो यहाँ पे पुट हो जाएगा कितना, e टू द पावर माइनस x। y की जगह पे कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस x, y की जगह पे आ जाएगा e टू द पावर माइनस x। तो देखो प्लस e टू द पावर माइनस x माइनस e टू द पावर माइनस x, दोनों कैंसिल आउट होके आ जाएगा 0। ठीक है, तो 0 आ गया। ठीक है, तो 0 आ रहा है मतलब क्या हो जाएगा, y is equal to e to the power minus x satisfies this differential equation, so y is equal to e to the power minus x is a solution of this differential equation। क्लियर। ठीक है, अभी देखते हैं थर्ड के लिए चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, थर्ड के लिए चेक कर लेते हैं, देखते हैं ये एक सॉल्यूशन बनता है कि नहीं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना है, e टू द पावर x प्लस c, जहां पे c क्या है, कांस्टेंट है। तो हम निकालेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ कितना हो जाएगा, e टू द पावर x प्लस c। अब देखिए e टू द पावर x का तो डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x, c क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो फाइनल आ जाएगा e टू द पावर x। इक्वेशन में पुट करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन में पुट करके देखेंगे 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ गया तो ये क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो dy बाय dx प्लस y। ठीक है, यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो dy बाय dx की जगह पे क्या आ गया, e टू द पावर x, y की जगह पे हम किसको रिप्लेस करेंगे, e टू द पावर x प्लस c। तो कितना आ गया, 2 इंटू e टू द पावर x प्लस c, व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। 0 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, मतलब ये एक सॉल्यूशन नहीं बनेगा। क्लियर। ठीक है, फोर्थ के लिए चेक कर लेते हैं। कितना दिया है हमारा एक्सप्रेशन, y इज इक्वल टू
c इंटू ई टू द पावर x। ठीक है, तो फोर्थ के लिए हम चेक कर लेंगे y इज इक्वल टू c इंटू ई टू द पावर माइनस x। ठीक है, तो यहाँ पे dy बाई dx निकाल लेते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा d बाई dx ऑफ c इंटू ई टू द पावर माइनस x। अब कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, तो d बाई dx ऑफ ई टू द पावर माइनस x, ई टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा c इंटू माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस x। तो फाइनल वैल्यू हो जाएगा माइनस c इंटू ई टू द पावर माइनस x। हाँ कि क्लियर? तो हमें dy बाई dx का वैल्यू यहाँ पे कितना मिल गया माइनस c इंटू ई टू द पावर माइनस x। क्लियर है? अब इक्वेशन में पुट करके चेक कर लेंगे dy बाई dx प्लस y, तो dy बाई dx की जगह पे आएगा माइनस c इंटू ई टू द पावर माइनस x, y की जगह पे कितना आ जाएगा c इंटू ई टू द पावर माइनस x। देखिए प्लस माइनस कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा 0। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू c इंटू ई टू द पावर माइनस x, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। ठीक है, मतलब ये एक सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली y इज इक्वल टू 3 इंटू ई टू द पावर माइनस x, ये भी एक सॉल्यूशन बनेगा। बस क्या है, c के जगह पे आ गया है आपका 3। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये एक एग्जांपल हो गया जिससे हम बता सकते हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, हमें बस क्या काम करना है, उस एक्सप्रेशन को लेके इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, अगर सेटिस्फाई कर गया तो वो एक सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा, दूसरा एक देखते हैं, हम दूसरा एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल लेके चेक करेंगे हम। ठीक है, देखिए एग्जांपल 2, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चेक करने के लिए दिया है, पहला दिया है y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, सेकेंड दिया है y इज इक्वल टू कॉस एक्स। क्लियर? थर्ड दिया है y इज इक्वल टू टेन एक्स। ठीक है, फोर्थ में दिया है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, फिफ्थ में दिया है y इज इक्वल टू a इंटू साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स। ठीक है, तो ये पांचों एक्सप्रेशन में चेक करना पड़ेगा, इन पांचों एक्सप्रेशन में से कौन सा एक्सप्रेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है, जो भी एक्सप्रेशन दिया है उसको लेके इक्वेशन में पुट करना है। पहले के लिए चेक करते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब देखिए y की जगह पे तो साइन x को रिप्लेस कर सकते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो पहले हमें इसको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। क्लियर, सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब लेके इक्वेशन में पुट करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पे कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, वाई की जगह पे कितना आ जाएगा, प्लस साइन एक्स, व्हिच इज इक्वल टू 0। सेटिस्फाई कर गया, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये एक सॉल्यूशन बन जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्लियर? ठीक है, अभी y इज इक्वल टू cos x को लेके चेक करते हैं, y इज इक्वल टू cos x, फिर से वही dy बाई dx निकाल लेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन x, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस cos x। ठीक है, इक्वेशन में लेके पुट करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस cos x, y की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस cos x, व्हिच इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो ये भी 0 हो गया, मतलब ये भी एक क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अच्छा सिमिलरली हम चेक करेंगे y इज इक्वल टू 10x के पास, y इज इक्वल टू 10x, dy बाई dx निकाल लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 इंटू सेक एक्स
एंड सेक एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो फाइनल आ गया 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू चेंज रिप्लेस होगा, y के जगह पे टेन एक्स। तो कहीं से भी जीरो होगा क्या? जीरो नहीं हो रहा है, मतलब ये एक सॉल्यूशन नहीं बने। क्लियर है? नेक्स्ट हम चेक करेंगे फोर्थ में y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है ये एक सॉल्यूशन बनेगा कि नहीं, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा dy बाई डी एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। ठीक है, पुट करके चेक कर लेते हैं इक्वेशन में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इसके जगह पे रिप्लेस होगा कितना? माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस, ठीक है, y की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा कितना? साइन x प्लस कॉस एक्स। देखिए सारा कुछ कैंसिल आउट हो गया, क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। जीरो आ गया मतलब क्या हो जाएगा? ये जो एक्सप्रेशन है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो ये भी एक क्या बनेगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट हम फिफ्थ पे चेक करेंगे। ये जो एक्सप्रेशन दिया है ये एक सॉल्यूशन बनेगा कि नहीं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना है? a साइन x प्लस b cos x। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे dy बाई dx। तो a साइन x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? a cos x। b cos x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? माइनस b साइन x। ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो a cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस a साइन x। ठीक है, अच्छा माइनस तो रहेगा, b साइन x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? b cos x। ठीक है, इक्वेशन में पुट करके चेक कर लेते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो इसके जगह पे आ जाएगा माइनस a साइन x माइनस b cos x। ठीक है, y के जगह पे आ जाएगा a साइन x प्लस b cos x। क्या दिख रहा है? सारा कुछ कैंसिल आउट हो गया, which is equal to जीरो। जीरो आ गया मतलब सेटिस्फाई कर गया, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो y इज इक्वल टू a साइन x प्लस b cos x है, इसको हम क्या बोलेंगे? एक सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर? सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो ऐसे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और हमें एक्सप्रेशन अगर दिया रहेगा और क्वेश्चन पूछेगा इज इट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट, हमें क्या करना है? बस सिंपली उसमें पुट करके चेक कर लेना है। अगर सेटिस्फाई कर गया तो वो क्या बन जाएगा? एक सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो नॉट ए सॉल्यूशन। ओके, क्लियर? ठीक है, तो ये तो हम समझ गए अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लेकिन जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो हमें दो टाइप का सॉल्यूशन मिले। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, फर्स्ट टाइप को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? ठीक है, एंड सेकेंड टाइप क्या है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? बहुत ही इजी है। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? डेफिनेशन लिख लीजिए, ए सॉल्यूशन which contains arbitrary constants। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे कि हम लोग देखे थे dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो में एक सॉल्यूशन देखे थे y इज इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। ये एक सॉल्यूशन बना था। ठीक है, देखिए इसमें c है, c क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो इस टाइप का जितना भी सॉल्यूशन आएगा उनको हम क्या बोलेंगे? जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, जिसमें कि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एक या एक से ज्यादा आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगी। क्लियर? नेक्स्ट हम जो
एग्जाम्पल लिए थे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसमें हम देखे थे वाई इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, इसमें देखिए ए एंड बी क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है, तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, एक जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, इसी में ही और एक पॉइंट नोट करने वाला है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन आएगा, देखिए ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक। ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, दो। ठीक है, तो मान लीजिए अगर क्वेश्चन आ गया कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर 3 है। ठीक है, तो उसमें कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स रहेगा, तो जितना ऑर्डर है उतना आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए, ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स प्रेजेंट इन जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जितना ऑर्डर होगा उतना नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है, समझ में आ गया जनरल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। अब आते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, ए सॉल्यूशन व्हिच डजंट contains any arbitrary constants। ठीक है, any arbitrary constants। ठीक है, तो ऐसा एक सॉल्यूशन जिसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट ना हो, जैसे कि हम देखे थे dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू हम देखे थे 3 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। देखिए इसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है क्या, ठीक है, नहीं है। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये सब आएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, वैसे ही डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0 में हम क्या देखे थे, y इज इक्वल टू साइन एक्स देखे थे, y इज इक्वल टू कॉस एक्स देखे थे, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स देखे थे। ठीक है, इनमें कोई भी कांस्टेंट्स नहीं है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, तो ये सब क्या बन जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, ए डिफरेंशियल सॉल्यूशन हैविंग ऑर्डर 4 has a differential equation which has order 4 having particular solution, then how many arbitrary constants are present in that particular solution। तो कितना हो जाएगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कभी भी क्या हो जाएगा, कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, तो आज का वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फॉर्म एन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आज का वीडियो आप सबको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।